गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं चित्रा आप सबका नवभारती स्कूल में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 11th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज 7.2। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल लिया, कंसिडर कर रहे हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, उसमें हमने क्या कहा कि मोहन के पास 3 पैंट्स हैं एंड 2 शर्ट्स हैं। ठीक है, 3 पैंट्स है और 2 शर्ट्स हैं। ठीक है, अब हमें बोला है कि हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ पैंट एंड शर्ट, पैंट और शर्ट के अलग अलग पेयर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेंगे, 3 पैंट्स है तो पैंट्स का पेयर कितने वे में बन सकता है, 3 वेज में, और 2 शर्ट्स है तो इसका कितने वे में बन सकता है, 2 वे में। टोटल कितना हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 कितना हो गया, 6। तो यानी कि पैंट और शर्ट को हम 6 तरीकों से पहन सकते हैं। ठीक है, कैसे हम देखते हैं। हमने ले लिया, हम ऐसे लिख लेते हैं, पैंट को हमने डिनोट कर देते हैं P से और शर्ट को हम डिनोट कर देते हैं S से। पैंट 3 है तो हम P1 P2 P3 से डिनोट कर देते हैं। शर्ट कितनी है 2 तो S1 और S2 से। ठीक है, अब देखो पैंट क्या है P1 P2 P3, तो एक पैंट के साथ दोनों शर्ट पहन सकते हैं हम, एक दिन एक पहन ली एक दिन दूसरी, ये हो गया। अब इसके साथ भी हम एक दिन S1 पहन लिए एक दिन S2, इसके साथ भी S1 S2, तो कितने बार तो कितने तरीके से हो गए, 1 2 3 4 5 6 तरीके से हम पहन सकते हैं पैंट शर्ट को। ठीक है, इसे बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे हमने एक एग्जाम्पल और एक प्रॉब्लम और ले ली। ठीक है, ये है सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि शबनम नाम की कोई लड़की है, उसके पास 2 स्कूल बैग है, 3 टिफिन बॉक्स है, 2 वाटर बोतल, तो कैसे इनको कैरी करके लेके जाएगी सबको चूज कर करके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कितने बैग है, 2 स्कूल बैग्स है, तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी बैग की, 2 वेज। टिफिन 3 है तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 3 वेज। 2 वाटर बॉटल, तो वाटर बॉटल की कितनी होगी, 2 वेज। टोटल कितनी होगी, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 × 2 कितना होगा, 12 वेज। यानी कि 12 तरीके से यूज कर सकती है। कैसे हम देखते हैं आगे, हम अब कंसीडर कर लेंगे बैग्स और बोतल को। ठीक है, कंसीडर करेंगे, बैग्स को हमने B1 B2 मान लिया, टिफिन को हमने T1 T2 T3 मान लिया, बोटल्स को W1 W2। तो हम पहले बैग्स देखते हैं, हमने बैग्स ले लिया B1 और B2। B1 ने टिफिन लिए, तीनों ले सकता है, एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा टिफिन, तो 3 पॉसिबिलिटी हुई टिफिन की। और वाटर बोतल की W1 भी W2 भी T1 के हो सकते हैं, T2 के साथ भी हो सकते हैं W1 W2, T3 के साथ भी W1 W2, इसी तरह B2 के बैग के साथ हो सकते हैं। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉसिबिलिटीज आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो जो ये अरेंज करते हैं, पॉसिबिलिटीज निकालते हैं जो प्रॉब्लम्स में, उसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। डिफाइन कैसे करते हैं कि कोई इवेंट है हमारे पास, मान लो m डिफरेंट वेज है उसकी, कोई इवेंट उसकी m डिफरेंट वेज हो गई और दूसरा कोई इवेंट है उसकी n डिफरेंट वेज होगी, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, m × n। तो ऑर्डर कितने हो गए उसके, m × n। ठीक है, तो जो हमने आगे जो भी पढ़े थे प्रिंसिपल्स प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसका हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि 3 इवेंट्स कहेंगे हमारे पास। ठीक है, उसको अब हम ले रहे, कोई इवेंट है उसकी m डिफरेंट वेज है, दूसरे की n डिफरेंट वेज है, और जो कोई थर्ड इवेंट है उसकी p डिफरेंट वेज है। टोटल क्या हो जाएगी, m × n × p, ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, m × n × p। ठीक है, जो हमने अभी फर्स्ट प्रॉब्लम देखी थी पैंट और शर्ट की, ठीक है, उसमें क्या था कि हमें पैंट चूज करनी थी, उनके साथ शर्ट मैच करनी थी, तो कितने वेज आए थे हमारे पास, 6। दूसरा एग्जांपल क्या था, बैग, टिफिन और वाटर बोतल। ठीक है, उसमें हमें स्कूल बैग चूज करना था, टिफिन चूज करना था और वाटर बोतल, तो उसकी टोटल कितनी पॉसिबिलिटी
पॉसिबिलिटीज थी 12। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास 4 लेटर वर्ड्स है नंबर्स के। ठीक है, ठीक है, विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। ठीक है, हमारे पास 4 लेटर बॉक्स है, 1 2 3, 1 2 3 4 हो गए। ये रोज हैगा। ठीक है, कितने नंबर है इसमें? 4। ठीक है, कितने नंबर हो गए? एक, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कितनी पॉसिबिलिटीज होगी? पहले में क्या हो सकते हैं? चारों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हम मान लेते हैं इसको, ऐसे बॉक्स को बना लेते हैं 1 2। ठीक है, पहले इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है? 4 पॉसिबिलिटी। कौन कौन सी? R O भी आ सकता है, S भी आ सकता है, E भी आ सकता है। पहले में पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ पर क्या बोला? रिपीटेशन इज ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, यानी कि रिपीट नहीं होगा। तो इस फर्स्ट वाले में तो इन चारों में से कोई आ सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 4। अब सेकंड बॉक्स की देखेंगे, सेकंड जो वर्ड बॉक्स है उसमें तो अब रिपीट नहीं हो रहा, तो इनमें से कोई भी आएगा तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी? जैसे आ रहा है तो इसमें OSE में से आ सकता है, यानी पॉसिबिलिटी कितनी हुई? इधर 3। तो हम क्या कर देंगे? इधर 3 से मल्टीप्लाई। इसमें आएंगे तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएगी? 2। इसमें आएंगे तो इधर कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी? 1। मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? 4 से 12, 12 टू 24, यानी कि 24 पॉसिबिलिटीज हो गई हमारे पास। ठीक है, यह इसका आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं हम कि हमें गिवन है 4 फ्लैग्स अलग अलग कलर के। ठीक है, अब हमें बताना है हाउ मेनी different signals can be generated if a signal require the use of 2 flags, one below the other. ये हमारा फर्स्ट फ्लैग है, ये हमारा सेकंड फ्लैग है। ठीक है, और हमारे पास 4 कलर है। मान लेते हैं रेड है, येलो है, ऑरेंज है, ग्रीन है। ठीक है, ये 4 कलर्स हो गए। अब हमें इनमें अरेंज करना है। ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो अरेंज करेंगे तो क्या होगा? पहले में कितनी पॉसिबिलिटी है? चारों में से कोई भी आ सकता है, तो यानी पहले वाले बॉक्स में कितनी पॉसिबिलिटी है? 4, कि 4 कलर में से कोई से भी 4 कलर्स आ सकते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी 4। सेकंड में कितनी पॉसिबिलिटी है? 1 तो इसमें आ चुका है, कोई भी आया। उसके अलावा बाकी बचे 3 इसमें आएंगे ना, 3 में से कोई एक, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 3। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 12। तो इसका आंसर आ गया 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर, कि कितने 2 डिजिट इवन नंबर्स है वो जो बनते हैं कहाँ से? 1 2 3 4 5 में से। और इसमें बोला डिजिट कैन बी रिपीटेड, यानी कि डिजिट रिपीट हो सकते हैं। 2 डिजिट होंगे। ठीक है, यहाँ 2 डिजिट बोला है, तो ये वाली पहली टर्म क्या होगी? हमेशा इवन होगी। ये 1 होता है, ये 10 होता है, तो 1 से वो इवन होगी। तो 1 2 3 4 5 में से इवन क्या है? 2 और 4, यानी कि इसमें से सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या तो 2 आएगा या 4। तो हमारी पहले वाले बॉक्स की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 2। सेकंड में क्या है? रिपीट हो सकते हैं, तो यानी 1 2 3 4 5, पांचों में से कोई भी आ सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज होगी? 10। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट, कैन फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग इन ऑर्डर। 2 फ्लैग को अरेंज करना है। ठीक है, एट लीस्ट, कम से कम, ऑन ए वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग आर अवेलेबल, कि 5 डिफरेंट फ्लैग्स दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो सकते हैं? एट लीस्ट 2 और कम से कम 2। तो 2 फ्लैग हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। 5 का क्या बोला है? एटलीस्ट 2 बोला, तो यानी कि 2 हो सकता है, 1 नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम 2 फ्लैग ले रहे हैं तो ये होगा यहाँ पर फर्स्ट फ्लैग या सेकंड फ्लैग। ठीक है, और टोटल कितने हैं? 5 का डिफरेंट फ्लैग्स है, तो पॉसिबिलिटीज क्या होगी? इनमें से कोई 5 आ सकते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी 5। और इसमें क्या है? इस नीचे वाले में कितने बचेंगे? इसमें 5 में से कोई पॉसिबिलिटी कितनी, यानी 1 इसमें चला गया, बाकी के 4 बचेंगे, तो 4 पॉसिबिलिटी इसमें। टोटल कितनी होगी? 5 × 4 20 पॉसिबिलिटीज होगी, जब हमारे पास
2 फ्लैग होंगे। अब हम थर्ड फ्लैग के लिए ले लेते हैं, मतलब 3 फ्लैग के लिए। ये हो गया फर्स्ट इसमें, सेकंड इसमें, थर्ड इसमें। तो टोटल पॉसिबिलिटी फर्स्ट में कितनी हो गई 5, इसमें 5 हुई तो बचे कितने 4, इसमें 4, थर्ड फ्लैग में 3। टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगी 5 इंटू में 4 इंटू में 3, कितने हो गए 60 पॉसिबिलिटीज। इसी तरीके से 4 फ्लैग के लिए ले लेते हैं हम, ठीक है। इसमें कितना है 5 4 3 2, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2। टोटल पॉसिबिलिटीज क्या होगी 120, ठीक है। ऐसे 5 फ्लैग्स के लिए ले लेंगे। तो पहले में कितनी आएगी 5 फ्लैग में से कोई भी आ सकता है। सेकंड में क्या है ना 4 फ्लैग बचे, ऊपर एक आ चुका है। तो थर्ड में क्या होगा 3 फ्लैग्स में से कोई पॉसिबिलिटीज होगी। फोर्थ में 2 फ्लैग्स और फिफ्थ में एक ही फ्लैग बचेगा, तो ओनली 1 फ्लैग। मल्टीप्लाई कर देंगे सबको 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। टोटल कितने हुए 120। अब हम क्या करेंगे, इसने बोला था नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल सारे के बताने, तो टोटल बताने। टोटल क्या करेंगे हम इन सब की पॉसिबिलिटीज को ऐड कर लेंगे। तो टोटल क्या आएगा 2 की कितनी थी 20, 3 की कितनी थी 60, 4 की 120, 5 की 120, ठीक है। टोटल कितनी होगी 320, यानी कि 320 पॉसिबिलिटीज होगी। ये इसका आंसर हो गया। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज में क्या बोला है 3 डिजिट नंबर है, कहाँ से बन रहे हैं 1 2 3 4 5। अज्यूम करना पहला पॉइंट है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, यानी रिपीट हो सकते हैं। 3 डिजिट नंबर है 1 2 3। पहले नंबर में कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितने पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5, तो यानी कि 5 पॉसिबिलिटीज। सेकंड में क्या रिपीटेशन अलाउ करा कि तो सेकंड में भी रिपीट हो सकता है, तो इसमें भी 5। थर्ड में भी रिपीटेशन अलाउ है, तो इसमें भी 5। टोटल कितने हो गए 5 इंटू में 5 इंटू में 5, 125 पॉसिबिलिटीज। सेकेंड पार्ट में बोला रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो क्या होगा पहले पे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। यानी कि हमारे पास 4 लेटर कोड है, हम 10 लेटर्स का यूज कर सकते हैं अल्फाबेट इंग्लिश के। तो पहले में कितनी पॉसिबिलिटीज है 10। यहाँ पर बोला नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कि रिपीट नहीं होना, तो सेकंड में कितनी पॉसिबिलिटी है जब यहाँ पर 1 यूज हो सकता है 9, थर्ड में 8, फोर्थ में 7। टोटल कितनी होगी 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7, 105 500 40 5040 पॉसिबिलिटीज हुई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसे ही है थर्ड के जैसे। नेक्स्ट है हमारे पास कि कोई कॉइन है, उसको हमने 3 बार टॉस किया, उछाला, तो जो हमें मिला उसको हम रिकॉर्ड करना है। तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई, क्या तो हमें हेड आएगा या टेल। तो 3 बार उछाला, तो फर्स्ट में उछाला तो क्या तो हेड आया या टेल, तो 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। सेकंड में उछाला तो भी क्या है हेड या टेल, इन दोनों में से कोई आई, तो इसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज। थर्ड में क्या हेड या टेल, इसकी भी कोई 2 पॉसिबिलिटीज हुई। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई 2 इंटू में 2 इंटू में 2, टोटल कितनी हो गई 8 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है कि 5 फ्लैग्स डिफरेंट कलर्स के दे रखे हैं, उन्हें हमें देखना है कि कितने सिग्नल अरेंज होते हैं। 2 फ्लैग्स को अरेंज कर, मतलब 2 पेयर्स बनाने फ्लैग्स के, एक के नीचे एक। इसमें फर्स्ट फ्लैग आएगा, इसमें सेकंड। तो टोटल कितने कलर थे 5, तो इसमें से 5 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसमें कितनी हो सकती है 4, तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या आ गई 20, ठीक है। आज की एक्सरसाइज हमारी यहीं पर खत्म होती है।